Good morning students. In today's class we'll continue our 14 chapter statistics exercise 14.1। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीन के बारे में पढ़ा था कि मीन को हम किस तरह से 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड सीखा था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है आपकी बुक का 14.1 का, ये थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी है क्वेश्चन की, उसमें इंटरवल गिवन है। जो इंटरवल दिया हुआ है वो मंथली इनकम्स की फॉर्म में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वर्कर्स से जो भी है, तो उसको हम जो मंथली इनकम है वो हमने हमारी क्या होती है इंटरवल, ये हमारा इंटरवल होता है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीजें गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है, इंटरवल भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ये हमसे मीन नहीं पूछ रहे हैं, मीन तो ऑलरेडी गिवन है। इन्होंने मीन का आंसर दे रखा है 18, मैंने यहाँ पर लिख दिया है फाइंड करने के लिए, ये जो मिसिंग वैल्यू है मीन का आंसर तो दे रखा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी के अंदर बीच में ये जो एफ है ये गिवन नहीं है, ये यहाँ से आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन का आंसर गिवन है, फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी इन्होंने मिस कर दी है जिसका नाम एफ है, ये एफ की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। हम अपने उसी मीन के वाले फॉर्मूले से ही निकालेंगे जिस तरह से हम निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो कुछ मैंने बोला नहीं कि किस मेथड से पर्टिकुलर किस मेथड से करना है। देखिए क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर मेथड लिखा होगा कि आपको इस ही मेथड से करना है तो आप उस मेथड से ही करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज एक्साई से ग्रेटर होंगी तो आप वहां पर डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते, फिर आपको एज्यूम या स्टेप डिवीजन से वो क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, एक तो आप तब नहीं कर सकते उसमें, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट मेथड या कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं तो आप आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो मेथड यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, आप जो चाहें किसी मेथड से जो है वो आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इजी फॉर्मूला है वो हमारा डायरेक्ट वाला इजीली हो जाता है, तो हम डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं। मीन बाय डायरेक्ट मेथड आपका फॉर्मूला वही सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो मीन के नीचे तो मैंने मीन लिख दिया क्योंकि आंसर क्वेश्चन में गिवन है, मीन के नीचे मैंने मीन लिख दिया। मुझे एफ आई एक्स आई की वैल्यू और एफ आई की वैल्यू चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं एफ आई का जब टोटल करूंगा, एफ आई का टोटल हम करेंगे तो आपका आएगा ये 44 प्लस एफ, मतलब ये सब ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा और ये साथ में अलग से लिखा जाएगा 44 प्लस एफ। 44f मत लिख देना, 44f का मतलब 44 इंटू एफ हो जाएगा, जबकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, यानी सबको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा जो होता है, ये तो हमारे फ्रीक्वेंसी का हमने टोटल कर लिया, ये दोनों चीजें तो गिवन होंगी, लेकिन टोटल नहीं था, मैंने टोटल कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें एक्सआई निकालना है। एक्सआई हम किस तरह से निकालते हैं, सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस सम ऑफ अपर, सॉरी सम ऑफ लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। ये जो इंटरवल होता है उसकी लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डेसिमल में भी आ सकता है, एक्सआई आपका डेसिमल में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा इजीली निकल जाएगा 314 और 112 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 12 आएगा। खैर यहाँ पर तो डेसिमल में नहीं आ रहा है तो यहाँ 12 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, यहाँ पर आपका देन 16 देन 18 एंड देन 20 then 22 then 24, ये आपका एक्सआई हो गया। ये इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं था वो हमने टोटल किया, एक्सआई हमने फाइंड किया। अब हमें एफआई एक्सआई निकालना है, एफआई एक्सआई की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। 12 7 84 एंड 14 6 4 24 and 6 2 8, ये भी 84 ही आएगा। 9 6 54 9 1 9 5 40 यानी 134। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है आपका 234। ठीक है, 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे 20f, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 110, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 4 2 8 1 9 यानी 96। अब हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हमें मिल ही गया, सिग्मा एफ आई जिसे हम बोलते हैं, और अब हमें और किसका टोटल करना है, एफ आई एक्स आई का और टोटल करना है। जब हम एफ आई एक्स आई का टोटल करेंगे तो उसमें ये इन सबको ऐड करेंगे पर इसको ऐड नहीं करेंगे, यानी 20f को हम ऐड नहीं करेंगे। ओके जी, तो हमारा ये एफ आई एक्स आई का टोटल है आपका 752 प्लस 20f और आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस एफ
और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो एज इट इज ऐसे रहेगा 752 प्लस 20f। ठीक है, तो 18 की मल्टीप्लाई हमें दोनों में अलग अलग करनी होगी। इस तरह से हम किसी एक नंबर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करनी होगी आपको। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 792, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 18 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 18f। ये आपका 752 प्लस 20f। ठीक है, तो ये आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, फिर इसको चले आइए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर इस तरह से करेंगे हम 18f को एज इट इज अपनी जगह पर रखते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, आपको हो जाएगा -20f। यहाँ पर 752 अपने प्लेस पर रहेगा, इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा -792। ठीक है, 20f को इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर ले गए। ठीक है, ये आपका इधर आ गया और ये आपका उधर चला गया। 18 - 20 आपका हो जाएगा -2f, क्योंकि नेगेटिव टर्म यहाँ पर ग्रेटर है, और 752 में से 792 माइनस करेंगे तो माइनस का 40 आएगा, क्योंकि माइनस की टर्म यहाँ पर भी ग्रेटर है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, f = 40/2, ये आपका डिवाइड होकर जाएगा, यानी ये जो f था इसकी f की वैल्यू आपकी क्या है 20 है। ओके, इसमें कह रहे हैं कि इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, इंटरवल किस तरह से 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का 9th क्लास में भी आया था। हमारा इंटरवल में ये होना चाहिए कि जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास में आकर लोअर लिमिट में रिपीट होती है। मतलब अगर ये 52 तो यहाँ 52 होना चाहिए था, यहाँ 55 तो यहाँ 55 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है उसमें से हम क्या करते हैं 0.5 माइनस कर देंगे, इसमें 0.5 प्लस कर देंगे, उससे जो आपका ये होगा बैलेंसिंग ठीक हो जाएगी। यानी अगर मैं इसमें से 0.5 माइनस करूंगा तो आपका हो जाएगा 49.5, और इसमें प्लस करूंगा तो आपका हो जाएगा 52.5। अब ये 52.5 इधर आके रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से फिर से माइनस करेंगे 53 से क्या बन जाएगा 52.5, इधर आते आपका हो जाएगा 55.5। 56 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 55.5 हो जाएगा। इस तरह से हम करते क्या है, यही जो है वो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 58.5, ये आपका हो जाएगा 61.5, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 61.5, 64.5। तो हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं 0.5, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये टर्म यहाँ पर रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्साई फाइंड करेंगे। देखिए जब हम एक्साई निकालते हैं तो वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है, तो लोअर लिमिट हमारी क्या है, देखिए ये हमारा गिवन है 52.5 प्लस 49.5 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 112, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2 5 10 एंड 2 6 12, ये आपका आ गया 56। इसी तरह से फिर ये फाइंड करेंगे, हम ये वाला निकालेंगे, देन ये वाला निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 55.5 और 52.5, 55.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे ऐड करेंगे आपका 0 और 5 2 7 1 8 एंड 5 5 10, 108 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, 2 4 8, यहाँ पर कितना आ रहा है 54। इसी तरह से आगे की क्लासेस निकालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अब हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते। क्यों? मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि अगर एक्सआई वाले नंबर फ्रीक्वेंसी के नंबर से कम हो जाता है, कोई भी एक नंबर भी अगर कम हो गया तो वो आपका डायरेक्ट मेथड से नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये इससे ग्रेटर है, लेकिन ये इससे स्मॉलर है, मतलब इससे छोटा हो गया। हो सकता है आगे भी ऐसा स्मॉलर हो या नहीं भी होगा। तो अगर कोई एक भी नंबर अगर स्मॉलर है फ्रीक्वेंसी से, कोई भी एक नंबर अगर कम है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, फिर आप स्क्रैप डिविजन मेथड या एज्यूमिंग मेथड से ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बाकी सब एक्सआई निकालेंगे। अगर आपको स्टेप एज्यूमिंग मेथड से करना है, फिर आप एक्सआई में से ए ढूंढकर फिर डीआई निकालेंगे, एफआई डीआई करके सॉल्व कर देंगे। तो मुझे आपको बताना है इस क्वेश्चन को इसलिए बताया कि यहाँ आपको अक्सर बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया, एक आध स्टूडेंट ने गलत किया था। तो पहले तो आपको ये इंटरवल की लिमिट सही करनी पड़ेगी, इंटरवल के साइजेस हैं, क्लास साइजेस। उसके बाद एक्सआई जब आप निकालेंगे तो ये इससे ये क्लास इससे स्मॉलर है, मतलब ये ग्रेटर हो गई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होनी चाहिए अपनी एक्सआई से। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर हो गई तो हम इसको एज्यूमिंग मेथड या स्टेप डिविजन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे।
ओके थैंक यू जी। देखिए 8 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि अगर हम इसको स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो स्टेप डिविएशन मेथड में तो हम क्या लेते हैं a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई एफ आई इंटू एच। एच मतलब हाइट ऑफ द क्लास, मतलब क्लास साइज। लेकिन यहाँ पे क्लास साइजेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर 6 है क्लास साइज, मतलब हाइट 6 है, 6 माइनस 0 6 रहेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है। तो फिर हम हाइट क्या लेंगे, मतलब एच हम फिर क्या लेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको स्टेप डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसको या तो डायरेक्ट मेथड से कीजिए या एज्यूमिंग मेथड से कीजिए। आपको अगर आप डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूमिंग मेथड से करेंगे फिर आपको इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इंटरवल से हर क्लासेस की हम एक्साइज निकालेंगे। जब इसकी एक्साइज निकालेंगे सिंपल, तो हम 6 प्लस 0/2 यानी 3 हो जाएगा। इसका 10 प्लस 6 16/2 आपका 8 हो जाएगा। 14 प्लस 10 24/2 ये आपका 12 हो जाएगा। 20 प्लस 14 जो मतलब इस तरह से जो भी आएंगे वो आपके सब क्लासेस के एक्साइज फाइंड हो जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट कॉलम में 5 एक्साइज का बनाकर डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। अगर आप उससे करना चाहते हैं एज्यूमिंग मेथड से, तो इसके बाद आप DI निकालेंगे। DI कैसे निकलता है, xi माइनस a, यहाँ से a ढूंढकर वो निकाल देंगे, फिर fi और DI की मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। लेकिन हाँ, आप स्टेप डिविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको हाइट ऑफ द क्लासेस यहाँ पर सब डिफरेंट है, क्योंकि हाइट जो होती है वो हमेशा इंटरवल में एक जैसी होती है। अगर नहीं है तो आपको सही नहीं करना इंटरवल को, सिर्फ आप जो है उसको डायरेक्ट या एज्यूम से करेंगे, उससे आप नहीं कर सकते स्टेप डिविएशन से। ओके थैंक यू।